तो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं कुछ परिभाषा, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे हमारे सिलेबस में जो है वो गोली दर्पण है, और गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अब मान लो ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। इसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है और गोली है, तो ये अवतल दर्पण हुआ। इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, तो ये उत्तल दर्पण हुआ। अब दर्पण जो है, अब इस दर्पण को अगर हम क्या करें, पूरे भाग को अगर हम मिलाएं तो ये गोले को कंप्लीट करेगा, और गोला जब पूर्ण होगा तो उसका क्या मिलेगा, हमें केंद्र मिलेगा। इस दर्पण को अगर हम पूरा करें तो ये पूरा एक गोले का निर्माण करेगा, क्योंकि ये गोली दर्पण है ना। तो ये गोली दर्पण का छोटा सा हिस्सा था, अगर इसका पूरे गोले को हम पूर्ण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, केंद्र। तो इस केंद्र को बोला जाता है वक्रता केंद्र। क्या बोला जाता है इसको, वक्रता केंद्र बोला जाता है। तो किसी भी गोली दर्पण का जो भाग होता है, अगर उसको हम पूरा एक गोले के रूप में बदल दें और उसका जो केंद्र मिलेगा उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्या, वक्रता केंद्र। तो इसे हम दर्पण का क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। फिर किसी भी गोली दर्पण का जो मध्य भाग होता है, परावर्तक पृष्ठ का मध्य भाग, जैसे ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य भाग कहाँ होगा, यहाँ, इसको बोला जाता है ध्रुव। क्या बोला जाता है, ध्रुव, जिसको हम P से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य भाग, मध्य भाग मतलब आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, जो मिड पॉइंट आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ध्रुव। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। उसको क्या बोलेंगे हम, मुख्य अक्ष। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, मुख्य अक्ष हो जाएगा, मुख्य अक्ष। तो दोस्तों इन परिभाषाओं को अगर आप यहाँ देख लेंगे चित्र में तो ये हमेशा आपको याद रहेगी। तो इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। फिर इसके बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु ऐसा होता है कि जितनी भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है वो परावर्तन के पश्चात उस एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस। तो यह समांतर किरणें मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उस बिंदु को मुख्य फोकस बोला जाता है। तो ये हो जाएगा क्या, उसका मुख्य फोकस, जिसको हम काय से प्रदर्शित करते हैं, F से। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर F। तो दोस्तों चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसमें क्या मिलेगा आपको, ध्रुव प्राप्त रहेगा हमेशा, ध्रुव। तो ध्रुव कैसे पहचानोगे, किसी भी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। फिर ध्रुव के बाद में क्या मिलेगा, एक केंद्र मिलेगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। फिर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच एक बिंदु ऐसा होगा जहाँ पर जितने भी पैरेलल समांतर लाइन आएंगी वो परावर्तन के पश्चात उस बिंदु से होकर जाएंगी, तो उसे बोलेंगे हम मुख्य फोकस, या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी तो उसे क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस। अब दोस्तों दो दूरियाँ, आप दो परिभाषा आप ध्यान से सुन लें, ये आपको डेरिवेशन में काम आने वाली है। पहली परिभाषा होती है वक्रता केंद्र की, वक्रता त्रिज्या की। पहली परिभाषा होती है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या होती है P से लेकर C तक की दूरी। तो क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी भी गोली दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इधर भी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, PC हो जाएगी, जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। तो और दूसरी परिभाषा होती है फोकस दूरी। दूसरी परिभाषा होती है फोकस दूरी या फोकस लेंथ। तो फोकस दूरी कहाँ, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी, अर्थात PF बराबर क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, PF बराबर क्या जाएगा, स्मॉल a। तो दोस्तों ये हो गई परिभाषाएं जो आपको सबसे ज़्यादा डेरिवेशन में काम आने वाली है। कौन कौन सी, पहली हुई वक्रता केंद्र, P से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, दोनों चित्रों में देख सकते हैं आप, PC कहलाएगी, उसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या। दूसरा होगा फोकस दूरी, P से लेकर F तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब इसके बाद हमें सीखना पड़ेगा चिन्ह परिपाटी। क्या सीखनी पड़ेगी, चिन्ह परिपाटी। और चिन्ह परिपाटी में, चिन्ह परिपाटी क्या होती है ये भी आपको पता है। चिन्ह परिपाटी होती है जिसमें दूरियों को चिन्ह दिया जाता है। वो नियम होते हैं जो परंपरागत हमने चलते आ रहे हैं, हम उसको
देखते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। तो जो भी दूरियां दर्पण के बाईं ओर होंगी उसको आपको क्या लेना है, माइनस में, और जो भी दूरियां क्या होंगी दाईं ओर होगी उसको काय में लेना है, आपको प्लस में लेना है। जो दूरियां अक्ष के ऊपर होंगी उनको क्या लेना है, आपको प्लस में, और जो लंबाइयां अक्ष के नीचे होंगी उसको लेना है आपको माइनस में। ठीक है, तो आप जानते हो अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र और फोकस दूरी होगी वो किधर होगी, बाईं ओर। तो इसको हम फोकस दूरी को क्या लेते हैं, माइनस एफ लेते हैं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, माइनस एफ। उसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, माइनस आर। और यही दूरियां अगर हम उत्तल दर्पण के लिए देखें तो उत्तल दर्पण में एफ अंदर होता है, सी भी अंदर होता है, तो ये दाईं ओर हो जाएगा पी से लेकर एफ तक की दूरी। तो इसके लिए फोकस दूरी हम क्या लेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्लस एफ लेंगे। पी से लेकर सी तक की दूरी को हम प्लस आर बोलेंगे। तो इस प्रकार ये दूरियों को क्या देना पड़ता है, चिन्ह देना पड़ता है, जिसको बोला जाता है चिन्ह परिपाटी। अब दोस्तों चित्र बनाने के कुछ नियम होते हैं, वो भी आप देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। ये बेसिक चीज़ अगर आपको याद रहेगी तो आप डेरिवेशन कर पाएंगे, जो कि हम आगे करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं, प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम होता है किसी भी दर्पण पे जो भी किरणें हैं, आपतित किरण जो भी है वो कैसे आए, मुख्य अक्ष के समांतर आए। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ से जाएंगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी। तो पहला नियम क्या है, जितनी भी समांतर किरणें दर्पण पर आपतित होंगी वो परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से जाएंगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। अर्थात इसमें जो है फोकस अंदर रहता है, तो जितनी भी समांतर किरणें आएंगी या तो फोकस से होकर जाएंगी या वहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी। दूसरा नियम है हमारा कि PFC, इसको हम लिख लेंगे, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। नियम हम दोनों दर्पणों के लिए देखेंगे, FC। ये दूसरा नियम है जो किरणें मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती हैं या मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती है। फिर से गौर से सुनिए, जो आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है या मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है, समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर तीसरा नियम है कि जो भी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी दिशा में लौट जाती है। तीसरा नियम भी ध्यान से सुनिए, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए या उसकी दिशा में आपतित हो वो उसी दिशा में क्या जाती है, वापस लौट जाती है।